Today we are going to study about tense and especially past tense. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट टेंस. वर्क विच हैज़ बीन फिनिश्ड, जो काम खत्म हो गया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो पास्ट टेंस भी चार तरह का होता है: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है कि सिंपल पास्ट टेंस means simple statements are considered in simple past tense. Only simple statements. It is called indefinite since there is not the certainty about the sentences about the function if it was done or not. So it is called past indefinite. और इसको बनाने का तरीका है कि सबसे पहले सब्जेक्ट देते हैं, उसके बाद फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. फाइनाइट वर्ब में V2 का इस्तेमाल होता है, यानी V2 पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स. तो रोट ये V2 हो गया, इसका इस्तेमाल होता है. मैं गया, आई वेंट. मैं गया था, आई वेंट. तो इस तरह के सेंटेंसेस जो रहते हैं उसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं. अब मैं गया, आई वेंट, मैं ही नहीं गया था. आई डिड नॉट गो, क्या मैं गया था. डिड आई गो, क्या मैं नहीं गया था. डिड आई नॉट गो. तो इस तरह से हम सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है पास्ट इम्परफेक्ट, यानी पास्ट कंटिन्यूअस, जिसका दूसरा नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव ऑल्सो. अब पास्ट इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं? परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, इम्परफेक्ट मतलब होता है अपूर्ण. Means work which was started but was not finished, it was continuing, so it is considered as past imperfect tense. और इसको बनाने का क्या तरीका है? सबसे पहले सब्जेक्ट देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देते हैं, उसके बाद फाइनाइट वर्ब देते हैं और उसके बाद अदर्स कुछ हो ऑब्जेक्ट वगैरह तो वो देते हैं. जहाँ तक हेल्पिंग वर्ब का सवाल है, इसमें वाज और वेयर का इस्तेमाल होता है. सिंगुलर में वाज, प्लूरल में वेयर. लेकिन आई के यू के साथ ऑलवेज, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, ऑलवेज वेयर का ही इस्तेमाल होता है. और रही बात वर्ब की, फाइनाइट वर्ब की, तो फाइनाइट वर्ब के रूप में हम लोग V4 का इस्तेमाल करते हैं. जैसे V1 प्लस ing. ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज रीडिंग अ बुक. तो इस तरह से हम ये सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं. तो वाज और वेयर यह जो है सो ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसको कि हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. और इस तरह से क्या बनता है? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बनता है. जैसे कि मैंने बताया कि इसे पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं. अब निगेटिव इसका क्या हो जाएगा? आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, वॉज आई रीडिंग अ बुक, वॉज आई रीडिंग अ बुक, वॉज आई नॉट रीडिंग अ बुक. इस तरह से हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, निगेटिव बनाते हैं, सेंटेंसेस का फॉर्मेशन होता है. अब इसके बाद बारी आती है पास्ट परफेक्ट की. पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? परफेक्ट से ही पता चलता है कि वर्क कंप्लीट हो गया. अ वर्क विच वाज स्टार्टेड एंड वाज कंप्लीटली फिनिश्ड, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस. तो इसमें बनाने का क्या तरीका है कि सबसे पहले सब्जेक्ट देते हैं, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होता है और इसमें एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है, वह है हैड. और वर्ब में V3 का इस्तेमाल होता है. जैसे मैं गया था, आई हैड गोन, आई हैड डन दैट वर्क. लेकिन अकॉर्डिंग टू नेस्फिल्ड ग्रामर या और भी कुछ ग्रामरियन का मत है, थॉट्स है कि पास्ट परफेक्ट टेंस कभी अकेले नहीं आता है. इसके साथ जब भी होती है तो दो क्रियाएं साथ साथ होती हैं. एक काम पहले हुआ और एक काम बाद में हुआ. जो काम पहले हुआ उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और जो काम बाद में हुआ उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं. जैसे कि ट्रेन में मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी. मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी. द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन. इसमें मेरा स्टेशन पहुंचना बाद में हुआ और गाड़ी का खुलना पहले हो गया. तो जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने ट्रांसलेट किया और जो काम बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखा. जैसे द ट्रेन हैड स्टार्टेड,
क्योंकि पहले हुआ था। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसी तरह से इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बन सकता है। उसके बाद लास्ट में पास्ट परफेक्ट का लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। शॉर्ट में हम इसे ऐसे समझ ले कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में अगर टाइम दिया हुआ है तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मीन्स वर्क विच वॉज स्टार्टेड एंड वॉज कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम, इट डिडंट टुक एन एंड बिफोर दैट पर्सन हु वॉज वॉचिंग। तो जो काम शुरू हो गया था खत्म नहीं हुआ और कुछ समय से चल रहा था, टाइम दिया हुआ है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहें। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो इसमें बनाने का क्या तरीका है कि सबसे पहले सब्जेक्ट देते हैं, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब देते हैं, उसके बाद V4 का इस्तेमाल करते हैं और तब सिंस और फॉर लगाते हैं। सिंस कहाँ लगाएंगे और फॉर कहाँ लगाएंगे? जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा वहाँ पर सिंस लगेगा और जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा वहाँ पर फॉर लगेगा। कहने का मतलब जहाँ पर एग्जैक्ट समय बिंदु दिया रहे, सोमवार से, मंगलवार से, मंडे से, ट्यूसडे से, 5 तारीख से, जनवरी से, सुबह से, तो उसमें क्या लगेगा? सिंस लगेगा। और जहाँ पर ड्यूरेशन दिया हो जिसको कि पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, जैसे कि 5 महीने से, 2 घंटे से, 5 मिनट से, है ना, तो इस तरह इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें फॉर लगेगा। सिंस और फॉर प्रीपोजिशंस हैं, तो पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगा और पीरियड ऑफ टाइम में फॉर लगा और उसके बाद टाइम दे देते हैं और उसके बाद अगर कुछ और है ऑब्जेक्ट वगैरह तो उसका इस्तेमाल। अब जैसे कि हम कह सकते हैं ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। ही हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। हैड ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। हैड ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। सिंस का केस लें, ही हैज बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग, तो इस तरह से सिंस लगेगा। ही हैड बीन प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर सिंस 1999। तो in this way we see that past tense is also of 4 types and we have discussed it along with the example. Thank you.